कोड थ्योरी एंड आज हम एक लीड कोड का काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। काउंट सर्वर्स दैट कम्युनिकेट। सो ये क्वेश्चन गूगल में भी पूछा जा चुका है एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द काउंटिंग एंड मैट्रिक्स। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट वाया मल्टीपल अदर अप्रोचेस, बीएफएस एंड ऑल, वो हम डिस्कस करेंगे, बट हम इसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड एंड फास्टेस्ट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करेंगे। यू विल नॉट ओनली गेट टू नो कि सॉल्यूशन क्या है, बट यू विल आल्सो गेट टू नो कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें बेसिक मैट्रिक्स आती है तो तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग हम इस पूरी वीडियो में बढ़ाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम मच। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ग्रिड दे रखा होगा एम एम क्रॉस एन साइज का, जिसमें 0 और 1 से वैल्यूज भरी होंगी। 0 मतलब कि वहाँ कोई सर्वर नहीं है, 1 मतलब कि वहाँ पे सर्वर है। ठीक है, लाइक यहाँ पे 1 0 0 1 है, तो 1 पे सर्वर है, 0 पे सर्वर नहीं है, फिर 0 पे सर्वर नहीं है, 1 पे सर्वर है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसमें से पता करनी है हमें, रिटर्न द सर्वर्स दैट कैन कम्युनिकेट विद एनी सर्वर। तो सर्वर जो किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो बोल रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है। टू सर्वर्स आर सेट टू कम्युनिकेट इफ दे आर ऑन द सेम रो और ऑन द सेम कॉलम। मान लो यहाँ पे कोई सर्वर होता तो हम बोलते कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। इवन इसके स्किप करके भी एक होता ना, बट सेम रो में इसके अलावा भी कोई सर्वर होता तो हम बोलते कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो हमें टोटल वो रिटर्न करके देना है। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ये है, तो ये सर्वर इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये सर्वर इससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये और ये इससे कर रहा है, तो 1 2 3 टोटल 3 कम्युनिकेशन हो रही हैं। ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसमें 0 है। इसमें ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, 4 हो गए। ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर 4 है। और इसकी कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, M 250 N क्रॉस 250। सो मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी है, आई थिंक ब्रूट फोर्स इस पे रन कर जाना चाहिए क्योंकि कंडीशंस बहुत छोटी हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स से हम कैसे कर सकते हैं इसको, कि सिंपली आप हर एक रो में जाओ, अगर वहां पे 1 है तो उसके सारे रोज और सारे कॉलम्स में चले जाओ। ठीक है, और चेक करो कि अगर वहां कोई भी सर्वर है तो उस पर इंक्रीमेंट कर दो 1 से। ठीक है, और अदरवाइज इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो दूसरे तरीके से, जो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स विल आल्सो वर्क आई थिंक। ठीक है, लेट्स सी इफ इनका ब्रूट फोर्स वर्क करता है कि नहीं। ब्रूट फोर्स तो इसमें ले लेगा। ठीक है, यही है इनका ब्रूट फोर्स अप्रोच। बोल रहा है कि इन रो इक्वल्स टू 0 से रो लेस द नंबर ऑफ रोज में जाओ और कॉलम में जाओ, और अगर वो 1 है तो फिर एक फॉर लूप लगा के चेक कर लो कि अगर उसमें अगर कोई भी रो या कॉलम ग्रेटर अगर 1 है, ठीक है, तो फिर कैन कम्युनिकेट ट्रू कर दो और काउंट बढ़ा दो। ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस बढ़ा दिया। ठीक है, एल्स वो उस रो के लिए ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज द वन ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, इसमें तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन M क्रॉस N आ जाएगी यहाँ पे, और फिर तुम सबके लिए M+N सर्च करो तो M क्रॉस N × M+N आ जाएगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं रहेगी, सेम, वो भी गो ऑफ 1 ही रहेगी आई थिंक। हाँ, बट अब हम बात करेंगे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में ब्रूट फोर्स अप्रोच। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा ब्रूट फोर्स में क्या कहना चाह रहा है, कि हर एक रो पे जाओ, अगर वहां पे 1 है तो चेक करो कि बाकी सर्वर्स बाकी वैल्यूज क्या 1 पे हैं। अगर 1 पे हैं तो उसको प्लस प्लस कर दो, अगर 1 पे नहीं है तो कुछ मत करो। दैट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच दैट आई कैन थिंक ऑफ। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द ऑप्टिमाइजेशन हियर। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि पहले मुझे पूरे रो में ट्रैवर्स करना, मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो पड़ी हैं हमारे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सर्वर्स पड़ी हैं। ठीक है, तो अगर लाइक यहाँ पे 0 0 पे पड़ा है और यहाँ पे 0 1 पे पड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि प्री कंप्यूटेशन कर लेता हूँ। इसी को बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग लॉजिक। मैंने अपने पुरानी वीडियोस में काफी बारी बात करी है कि जहां भी प्री प्रोसेसिंग आए, वहां पे तुम सोचो कि कहीं काउंटिंग से, प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, हैशिंग, इन सब का यूज करके क्या हम किसी तरीके से अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। जो तुम्हें वहां पे सर्च करने की रो और कॉलम M × N लग रही थी, उस कॉस्ट को हम कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं से भी अगर मैं इसकी इस रोज इस कॉलम में कितने सर्वर अगर मैं इकट्ठे कर लूँ तो मेरा अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो मेरा वो आंसर हो जाएंगे सीधे इस रो के लिए। मतलब अगर यहाँ पे 1 होता या फिर यहाँ पे भी 1 होता, तो इस कॉलम के लिए मेरे पास 2 आंसर हो जाता, राइट। या इस केस में जैसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इस रो के लिए मेरे पास 2 आंसर है। ठीक है, अगर उस रो में कोई भी सर्वर है तो सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अगर इस कॉलम में कोई और भी सर्वर है तो सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ठीक है, so this is first my intuition, so I will try to count the number of rows and number of columns that कॉलम इंडेक्स, हर एक कॉलम इंडेक्स पे क्या वैल्यूज है और हर एक रोज के इंडेक्स पे क्या वैल्यूज है। तो मैं एक रो काउंट और कॉलम काउंट नाम का अगर वेक्टर बना लूं और उसमें स्टोर कर लूं कि भाई इस रो में कितने
इस रो में मेरे पास कितने सर्वर्स हैं, इस रो में कितने सर्वर्स हैं, तो आई थिंक मेरा काम इजी हो जाएगा, मुझे बार बार हर एक रो में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा और हर एक कॉलम में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे तुमने एक रो काउंट का वेक्टर बना लिया, ठीक है, जिसमें तुम स्टोर करते जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें स्टोर क्या करोगे? मान लो फर्स्ट रो में गए ट्रेवर्स करते करते और तुम्हें यहाँ पे 1 मिला, तो ये जीरो थ्रो में हो तो जीरो थ्रो में ये इंक्रीमेंट मतलब जीरो से इनिशियलाइज कर देना। मान लो कितने रोज हैं, 4 रोज हैं, 0 0 0 0 कर दिया, ठीक है। अब जीरो थ्रो में हो और जीरो थ्रो में तुम यहाँ पे गए, जैसे ही 1 मिला तो इसको इंक्रीमेंट कर दिया 0 से 1, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे गए, फिर अगेन तुम्हें जीरो थ्रो में ही हो और 1 पे पहुंचे तो इसको इंक्रीमेंट करके अगेन 2 कर दिया। फिर सेकंड रो में देखो तो सिर्फ एक ही है तो इसको एक बार इंक्रीमेंट होगा। इसमें भी एक ही है तो सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट होगा। इसमें एक है तो इसमें भी एक बार इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी, सेम हम कर सकते हैं क्या कॉलम काउंट के लिए? ऑफ कोर्स कर सकते हैं कॉलम काउंट के लिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम मेरे पास कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ये सारी 0 0 है, ठीक है, इनिशियली सारी 0 0 है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी सेकंड कॉलम में कितनी है? 1 है, तो इसको मैंने 1 कर दिया। और इसमें कितनी है? 2 है। और इसमें कितनी है? 1 है, ठीक है। 1 1 2 1, ठीक है, इसमें 2 1 1 1। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जब ऐसा ट्रेवर्स करूंगा और अगर मुझे सपोज लेट्स से इस इंडेक्स पे मुझे रोबोट मिला, ठीक है, अगर इस इंडेक्स पे मुझे रोबोट मिला, ठीक है, 0 0 पे, तो मैं चेक करूंगा कि यार जीरो रो और जीरो कॉलम में कितने सर्वर्स हैं। अगर उसमें एक ही आंसर होता ना तो मतलब वो कम्युनिकेट नहीं करता, अदरवाइज वो कम्युनिकेट करेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि रो में दो दो तो हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसका काउंट बढ़ा दिया, मतलब ये कम्युनिकेट कर रहा होगा। अभी आंसर हमारा 0 है तो लेट्स से आंसर 1 हो गया। अब मैं गया इस वाले के पास, ठीक है, इस वाले में देखा कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो एंड सेकंड सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखोगे एक सर्वर है और एक यही है, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें पता है कि अगर ये इससे बात कर रहा है तो ये इससे बात कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसके लिए डिसीजन ले सकता हूँ तो इसके लिए भी डिसीजन ले सकता हूँ, इसके लिए भी डिसीजन ले सकता हूँ, इसके लिए भी डिसीजन ले सकता हूँ, राइट। तो जीरो थ्रो में ये कहाँ पे है? 0 1 पे है। तो मैं फिर अगेन जाऊंगा जीरो थ्रो में, चेक करूंगा क्या है, जीरो थ्रो में 2 है और यहाँ पे 1 है। तो अगेन दो सर्वर्स में इसके लिए भी मिले तो ये कम्युनिकेट कर सकता है, तो आंसर 1 से 2 हो गया, ठीक है। इसके लिए गया 0 3 पे हो तो रो जीरो पे देखा 2 है तो 3, तो ये सारे जीरो के लिए तो ये 2 देगा ही, तो मतलब मुझे पता है कि इसके लिए सारे अकाउंट मुझे मिल जाएंगे। फिर सेम वे में जब इसके लिए जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो रो 1 पे हो और कॉलम किस पे हो? रो 1 पे हो, कॉलम 3 पे हो। कॉलम 3 पे कितने सर्वर्स दिखा रहे हैं तुम्हें? 2 दिखा रहे हैं। तो कॉलम कॉलम 3 पे अगर तुम्हारे पास 2 सर्वर्स हैं तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेम वे में इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि कॉलम 3 पे 2 एलिमेंट है। इसके लिए क्या होगा? रो पे भी 1 ही है और इस पे भी 1 ही है, मतलब ये इस पूरे रो अपने रो और कॉलम में अकेला बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये इंक्रीमेंट नहीं करेंगे आप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फर्स्ट वी विल लेट्स सी द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट इट विल बी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सारी एलिमेंट्स का रो और काउंट में किस रो में कितने एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठा कर लेंगे। फिर मैट्रिक्स को अगेन ट्रैवर्स करेंगे एंड देखेंगे कि भाई मेरे पास जहाँ पे भी हमारे रोबोट्स हैं, ठीक है, उस रो में उस कॉलम में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अगर कहीं भी कि या तो रो में या तो कॉलम में अगर एलिमेंट मोर देन 1 आता है तो हम अपना आंसर इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें अप्रोच समझ में आ गई होगी। सो वेर एवर यू सी समथिंग लाइक प्री प्रोसेसिंग एंड ऑल, जहाँ पे बार बार तुम्हें कोई काम करना पड़े, जो तुम्हें वहां पे उस क्वेश्चन में ये करना पड़ रहा था ना, बिगो ऑफ एन क्रॉस एम तो लगेगा ही तुमको, एन क्रॉस एम लगेगा ही तुम्हें ये मैट्रिक्स ट्रेवर्स करने में। और उसमें एडिशनल फंक्शन जो लग रही थी एन प्लस एम की सर्च करने में रोज एंड कॉलम्स के कोरिस्पॉन्डिंग, ये सर्च मैंने तुम्हारा बचा दिया, ये सर्च तुम्हारा बचा लिया एक एडिशनल स्पेस यूज करके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है मैंने, लेट्स सी द कोड पार्ट नाउ। तो कोड पार्ट में मैंने क्या बोला कि पहले रोज और कॉलम्स पहले निकाल लिए मैंने, ठीक है। पहले नंबर ऑफ रोज निकालिए, नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिया और एक वेक्टर बना लिया रो काउंट का जिसका साइज रोज है, और एक कॉलम काउंट का बना लिया जिसका साइज कॉलम्स है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन
रोज, हर एक रो में जाऊंगा, ट्रेवर्स करूंगा, और अगर मुझे किसी रो और किसी कॉलम पे वैल्यू 1 दिखेगी तो रो काउंट में उस रो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और कॉलम काउंट में कॉलम इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा. दिस इज प्रोसेस दैट इज क्रिएटिंग अस आवर रो काउंट एंड कॉलम काउंट. ओके, एंड नाउ आई विल initialize my answer as 0, and for every element I will check if the grid element is 1, and at any the row count or column count is not equals to 1. ठीक है, it is मतलब you could have written here greater than 1, ठीक है, but not equals to 1, क्योंकि जीरो तो हमारा कहीं रहेगा ही नहीं. ठीक है, हमने अपना इनिशियलाइजिंग जीरो से किया था. ठीक है, तो इसको द बेटर वे विल बी, इसको कर दो ग्रेटर देन 1. ठीक है, ग्रेटर देन 1. अगर कहीं पे भी तुम्हारा ग्रेटर देन 1 मिलता है तो तुम अपना आंसर इंक्रीमेंट कर दोगे और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दोगे. तो व्हाट इट विल डू दिस फॉर दिस केसेस, कि हर एक केस में जाएगा, इसके लिए जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, क्या मिल रहा है इसके लिए. देखो, आई 0,0 पे है, तो इसमें क्या कर रहा है तुमने कि ये आई जे इक्वल्स टू 1 है, और रो जीरो और रो कॉलम पे चेक किया, रो जीरो और रो कॉलम पे इसको क्या मिला, 2 मिल गया, तो यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 1 ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, आंसर इंक्रीमेंट कर दिया. सेम वे में अगर इस केस पे होते हम, तो 1,3 पे थे, तो 1 पे रो काउंट 1 और कॉलम काउंट 3, रो काउंट 1 एंड कॉलम काउंट 3, रो काउंट 1 एंड कॉलम काउंट 3. इसमें 2 2 दिख रहा है तुम्हें, सॉरी 1 और 2 दिख रहा है, 0 1 2, हाँ, रो कॉलम 1 एंड कॉलम काउंट 0 1 2, हाँ 2, सॉरी, रो कॉलम 1 एंड कॉलम काउंट 2. ठीक है, तो इस पे तो इसमें 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो मैं अगेन इसमें आंसर इंक्रीमेंट कर दूंगा. सेम में मैं अगर लास्ट में जाऊंगा, ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास नहीं है. ठीक है, रो काउंट एंड कॉलम काउंट जो 3,3 है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, हाँ 3,3 जो है, उसमें जीरो ग्रेटर देन 1 कोई भी नहीं है. ठीक है, तो मेरा आंसर उस केस में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो आंसर उस केस में इंक्रीमेंट नहीं होगा. इसको रन करके देख लेते हैं. अच्छा, मैंने एक खुद से टेस्ट केस बना दिया था जिसमें ब्लैंक वो डाला था. ठीक है, मैं डायरेक्टली सबमिट कर देता हूँ, उसमें मिनिमम उतना चाहिए था. ठीक है, सो 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी तुम्हें प्री प्रोसेसिंग दिखे कि कोई ऑपरेशन तुम्हें बार बार करना पड़ता है, उसमें सोचो प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स क्या क्या लगेंगी. प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स क्या क्या होती हैं तुम्हारी, प्रीफिक्सम सफिक्सम होता है, हैश मैप होता है, हैश करके रख लो ताकि तुम्हारा सर्च इंसर्ट ऑपरेशन जीरो हो जाए. ठीक है, सेकेंड टाइम तुम क्या कर सकते थे इसमें, ये यूज कर लो, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सम स्लाइडिंग विंडोज की एक विंडो को प्री प्रोसेस कर लेता है, और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो प्लस माइनस जो भी डिसीजन लेना होता है वो होता है. तो ऑलवेज थिंक ऑफ प्री प्रोसेसिंग इफ यू आर stuck anywhere for the problem that requires the same computation every time. ठीक है, तो उसको प्री कंप्यूट करके रख लो कहीं पे. एंड दिस वाज द वेरी इजी सॉल्यूशन, बट ये मीडियम क्वेश्चन में रखा है, सो आई थिंक ये तुम्हें इजी कैटेगरी में ही होना चाहिए था. बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गूगल में पूछा गया है. ठीक है, गूगल में पूछा गया, करने के काफी तरीके थे, बीएफएस के तरीके से कैसे कर सकते थे कि तुम ट्रेवर्स करते जाते, अगर ये किसी से कनेक्टेड कंपोनेंट से नहीं मिलता. ठीक है, लेट्स से अगर ये तुम यहाँ पे कहीं एक रोबोट होता, ठीक है, और ये उस रो में पूरा ट्रेवर्स कर लो, इसमें पूरा ट्रेवर्स कर लो, अगर तुम्हें कहीं कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं मिलता तो, बट उस केस में तुम्हारी बिग ऑफ एन क्रॉस एम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती. ठीक है, इस केस में कितनी हुई है, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एम हुई है. ठीक है, अ, एक बार अल्टरनेट सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है, मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है. ट्रैक यूजिंग टू एरेज द अप्रोच दैट वी हैव यूज्ड. ठीक है, कॉलम काउंट्स एंड रो काउंट्स करके. ठीक है, दिस इज क्वाइट सिमिलर. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम क्रॉस एम. ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एम क्रॉस एन, एंड दिस इज सर्वर ग्रुपिंग. ठीक है, अप्रोच 3 इज ग्रुपिंग द सर्वर. तो इस केस में ये भी मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें भी सेम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है. तो तुम्हें अगर ये पढ़ना है तो तुम ये देख लो कैसे किया हुआ है. मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है इसमें सर्वर ग्रुपिंग में कैसे करता है. तो इसने ग्रुप कर लिया सारे सर्वर्स को इकट्ठे. ठीक है, सेम रोज एंड सेम कॉलम्स को ग्रुप करके रख लिया, और उसके बाद क्या कर रहा होगा, बीएफएस वगैरह अप्लाई कर रहा होगा उसमें. रो काउंट कॉलम काउंट को वो किया, फिर विजिट करते जा रहा है, और सेम ही तरीके से किया, बस उसने ग्रुप कर लिया है. ठीक है, तो इसमें रो एंड लास्ट काउंट कुछ यूज कर रहा होगा, इफ यू वांट टू रीड. ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना ये. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो.
बट हमारा अप्रोच भी काफी अच्छा था, इट बिट्स 100% ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड नेक्स्ट, कभी भी इसमें एज केसेस क्या होती, मतलब मैंने अभी जो रन किया था तुमने देखा होगा एक एरर थ्रो किया होता। तो मैं क्या करता हूँ ना, जब कभी भी तुम्हारा टेस्ट सारा सबमिट हो जाए, मैक्सिमम सबमिशन चाहिए फेल किए बिना, तो मैं खुद यहाँ पे जो टेस्ट केस दिए ही रहते हैं, मैं खुद एज केसेस खुद से लिखता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मैंने क्या करा था कि यहाँ पे खाली मैट्रिक्स पास करके दे दी थी, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि उस केस में मुझे दिया ही नहीं था कि क्या रिटर्न कराना है उस केस में, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है, उस केस में मुझे दिया ही नहीं था कि क्या रिटर्न कराना है मुझे। तो इसमें दे रखा है कि नहीं भाई, साइज वन मिनिमम होगी दोनों में से किसी एक की, तो कुछ एक एलिमेंट होगा, तो तुम क्या करो ना, बाउंड्री कंडीशंस कभी भी चेक कर लिया करो, ठीक है। दूसरी चीज चेक कर लिया करो, समेशन करते करते कहीं तुम्हारा ओवरफ्लो तो नहीं जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड फेलियर वाइल सबमिटिंग योर कोड, ठीक है। एज केसेस हमेशा ध्यान में रखना। बाकी आई होप दिस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, कुछ एक अलग मिला होगा बाकी से तुम्हें सीखने को, ठीक है। हम सिर्फ इस चैनल पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, वो सारी डिस्कस करते हैं और उसको फिर जनरलाइज कर देते हैं कि आगे से अगर हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, दिस वीडियो। ऑल्सो अगर ऐसे फ्यूचर में तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट सीखना, मैं सारे क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता हूँ, ठीक है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते हम, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आई होप दैट इज फाइन फॉर यू, अदरवाइज तुम स्किप करके देख सकते हो, मैं नीचे टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ। एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, कीप कोडिंग एंड हैव ऑल द बेस्ट।